अब हमें कैलकुलेट करना है कंप्यूट कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिसेस परविंदर फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो पॉइंट 1 को शॉर्ट में समझाते हैं। तो हमारे पास एक ज्वेलरी थी, क्या वो कैपिटल एसेट होती है? यस, कैपिटल एसेट होती है। ठीक है, और हमने इसे परचेज़ कब करा था? 1/7/1995 को 60,000 रुपीज़ में। फिर हमने उसमें ज्वेलरी में एक डायमंड को सीव कर दिया था, सिल दिया था या जड़ दिया था। ठीक है, 1/7/2002 को। और कितने का डायमंड था? 25,000 रुपये का, जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहलाएगा, क्योंकि ये कैपिटल एसेट यानी ज्वेलरी की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता है। फिर ज्वेलरी को हमने सोल्ड कर दिया 1/4/2020 को 12 लाख रुपए में, वो ज्वेलरी जिसमें डायमंड जड़ा हुआ था। फिर हमने इसमें 12 लाख रुपए पे हमने कमीशन भी दिया ब्रोकरेज का, जो कि 1% ऑफ सेल है। तो 12 लाख का 1% होता है 12,000 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हेयर जितेंद्र गिफ्टेड ज्वेलरी टू हर सिस्टर मिसेस परविंदर, इट मीन्स विदाउट कंसिडरेशन। जब जितेंद्र ने ज्वेलरी को मिसेस परविंदर अपनी सिस्टर को गिफ्ट करा, तो इसका मतलब क्या होगा? विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट क्या है? गिफ्ट का मतलब क्या होता है? बिना पैसों के, फ्री में। तो इस केस में क्या होता है कि जब हम मिसेस परविंदर के लिए इंडेक्सेशन निकालेंगे, जब वो कैपिटल गेन को कैलकुलेट करेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन निकालेगी, इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेगी, तो उसके लिए तो हमारे पास कंसिडरेशन होना चाहिए जितने में ख़रीदा है। तो लेकिन उसने तो फ्री में रिसीव करा है, तो हम वहाँ पे क्या वैल्यू नील लिखें? तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कंसेप्ट आता है प्रीवियस ओनर का। अब जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट को यहाँ पे कंसिडर कर लिया जाएगा। इस केस में जो प्रीवियस ओनर है वो है हमारा जितेंद्र। तो जितेंद्र प्रीवियस ओनर होगा, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही मिसिस परविंदर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, जब मिसिस परविंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगी। सो पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? हमने लिखा है therefore for the purpose of calculating capital gain, the cost of acquisition is needed, which is not available because Mrs. Parminder received jewelry as gift from her brother Jitender. ठीक है, hence the cost of acquisition, cost of previous owner, मतलब cost of acquisition of previous owner will be considered here for calculating cost of acquisition for Mrs. Parminder and cost of improvement. अब यहाँ पे एक तो एक्विजिशन की कॉस्ट को भी कवर मिस्टर जितेंद्र जो कि प्रीवियस ओनर है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी कंसिडर किया जाएगा मिसेस परविंदर के लिए। और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जो जितेंद्र है उसने डायमंड भी लगाया था, तो उसकी भी उसको कॉस्ट को कंसिडर मिलेगा और उसका इंडेक्सेशन अवेलेबल होगा फॉर मिसेस परविंदर। नेक्स्ट पॉइंट 4 में हमने लिखा है जो ज्वेलरी है। अब ज्वेलरी पे जो कैपिटल एसेट तो है, तो उस पर गेन कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा? इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो एसेट है वो कौन सी एसेट है, इधर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। तो हमने यहाँ पे डेट ऑफ परचेज, हमने जो ज्वेलरी खरीदी थी मिस्टर जितेंद्र ने, वो 1/7/1995 को खरीदी थी। और डेट ऑफ गिफ्ट, कब उसने गिफ्ट करा था? 1/4/2005 को। मतलब मिस्टर जितेंद्र ने 1995 से 2005 तक कितने साल तक के लिए होल्ड करा ज्वेलरी को? कम से कम 5 साल, यहाँ हो गए 10 साल के लिए। तो 10 साल के लिए होल्ड करके रखा, तो जो ज्वेलरी होती है वो 3 साल यानी 36 महीने के बाद एक कैपिटल एसेट बन जाती है। तो इट मीन्स ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी, और उस पर जो अब कैपिटल गेन राइज होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा। ठीक है, और अगर यहाँ से भी देखें गिफ्ट और सोल्ड से, अब मिसेस परविंदर ने कब रिसीव करी? मिसेस परविंदर ने 2005 में रिसीव करी, 2020 में, ये 15 साल बाद बेच रही है। तो कैपिटल गेन तो मिसेस परविंदर के लिए अराइज होगा, लेकिन मिस्टर जितेंद्र के लिए नहीं होगा, क्योंकि उसने तो गिफ्ट करा है। गिफ्ट में तो कोई सेल वैल्यू नहीं थी, तो उसे कोई गेन अराइज नहीं होगा। सो ज्वेलरी बिकम्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ इट इज होल्डेड फॉर मोर देन 3 years और 36 months. Since jewelry is a long term capital asset, therefore long term capital gain will arise on sale of jewelry. ठीक है, तो अब क्योंकि हमने ये क्वेश्चन को पूरा रीड कर लिया है, तो रीड करने में और समझने में ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अब क्वेश्चन सोल्व करने में हमें बहुत ही कम टाइम लगेगा। अब देखिए जो सॉल्यूशन है वो हमारा बहुत छोटा सा है। तो इसमें सॉल्यूशन में क्या है, हमें लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिसेस परविंदर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। सबसे पहले हम सेल कंसिडरेशन लेंगे। हमने ज्वेलरी जो बेची थी मिसेस परविंदर ने, वो कितने में बेची थी? 12 लाख रुपए में।
लेस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र, ठीक है। जब वो ज्वेलरी बेची थी तो उसने ब्रोकरेज दी थी 1% की, तो 12 लाख का 1% 12,000 रुपये से माइनस कर लेंगे। फिर लेस करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा नेट सेल्स कंसिडरेशन 11,88,000 रुपये का। लेस करेंगे हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसमें स्टार और डबल स्टार लगा रखा है, ये वर्किंग नोट है, तो देख लेते हैं 514530 इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे आया। सो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे आया है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हमारे पास थी वो 2 लाख रुपए की थी, 2 लाख रुपए जो कि मिस्टर जितेंद्र ने ख़रीदा था, ठीक है। हम FMV लेते 1/4/2021, उसकी कैलकुलेशन नीचे भी दिखाते हैं। तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 2 लाख रुपए थी, इनटू ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, कौन से ईयर में ट्रांसफ़र हो रहा है, 2020 में हो रहा है, 1/4/2020 में, यानी 2020-2021। तो उस साल का जो इंडेक्स है वो 301 है, तो हमने उसको उस साल सोल्ट कर दिया, तो लिख दिया। और एक्विजिशन कब है भाई, मिसेस परविंदर ने कब उसको एक्विजिशन मिला था, तो गिफ्ट रिसीव हुआ था उसे 2005 में, तो 2005-06 का उसने यहाँ पे लिख दिया, 117 हमारा इंडेक्स हो गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि सिंस ज्वेलरी कैपिटल एसेट वॉज परचेज बिफोर 1/4/2001 देयरफॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी हायर ऑफ, क्योंकि ज्वेलरी 1/4/2001 से पहले खरीदी गई थी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो मानी जाती है जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 में हायर होगा, ठीक है। तो इनमें से क्या है हमारे पास, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 60,000 रुपये थी जो कि एक साथ 1995 की थी, और FM यानी फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपये थी जो कि 1/4/2001 की थी। तो इन दोनों में हायर क्या हुआ, 2 लाख रुपये। तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर जितेंद्र के लिए निकल के आई, और सिंस यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अवेलेबल नहीं थी मिसेस परमिंदर के लिए, क्यों, क्योंकि उसने गिफ्ट एज ए रिसीव करा था, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि 2 लाख थी मिस्टर जितेंद्र की, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी मिसेस परमिंदर के लिए। फिर हमने देखा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये 2 लाख रुपए आया, और फिर 2 लाख का हमने इसको कैलकुलेशन करा, तो यहाँ पे आया 5,14,530। अब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालते हैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का फॉर्मूला सेम होगा, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इंटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र इंटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट डिवाइडेड, ठीक है। तो यहाँ पे बस केवल इम्प्रूवमेंट चेंज हो जाएगा। तो 25,000 की हमारी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट थी, हमने डायमंड लगाया था, मल्टीप्लाई करेंगे 2021 ट्रांसफ़र कब करा था, 2020-21 में सोल्ड करा था, तो 301 आएगा यहाँ पे, उसका जो इंडेक्स है 2020-21 का, और हमने इम्प्रूवमेंट कब कराया था, 2002-03 में कराया था इम्प्रूवमेंट डायमंड लगा के, तो 105 यहाँ आएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 71,667 आएगा। तो अब हमने जब यहाँ पे इसको लिखा 71,667, तो हमारा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों का एडिशन कर हमने 586,197 आया, तो इनको माइनस करेंगे 11,88,000 में से, तो आएगा 6,01,803। तो ये पॉजिटिव फिगर है, तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा रेज हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसको जो ये पूरी प्रोसेस है इसको ज़रा शॉर्ट नोट में आपको समझाते हैं टाइम लाइन की तरह। तो हमने कहा 1995 में हमने ज्वेलरी परचेज़ करी थी, 1995 में हमने ज्वेलरी परचेज़ करी थी, यानी मिस्टर जितेंद्र ने 60,000 रुपये की, और 2001 में, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू तो 2 लाख। सिंस ज्वेलरी 1/4/2001 से पहले ख़रीदी गई थी, तो 1/4/2001 को जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू की हायर होगी। तो 60,000 और 2 लाख में से हायर कौन है, 2 लाख, तो वही हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। तो हायर हुआ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख रुपये, ठीक है। अब हमने 2002 में डायमंड स्यू करवाया था जितेंद्र ने 25,000 रुपये का, तो ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हुआ। 2005 में ज्वेलरी गिफ्ट कर दी थी मिस्टर जितेंद्र ने मिसेस परविंदर को, तो उसने गिफ्ट करी, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि जब फ्री में है तो अवेलेबल नहीं है, नील नहीं है मतलब अवेलेबल नहीं है एक तरीके से। फिर जो ज्वेलरी है वो सोल्ड हो रही है मिसेस परविंदर के द्वारा 12 लाख रुपये में। तो अब हम यहाँ पे इंडेक्सेशन का देख लेते हैं, इंडेक्सेशन कितना मिलेगा। तो जो ज्वेलरी है
भाई मिसेस परविंदर ने ज्वेलरी रिसीव करी थी 2005, तो 2005 हमारा ईयर ऑफ ट्रांसफ़र हो गया या डेट ऑफ एक्विजिशन होगी कि जब परचेस करी, और ज्वेलरी सोल्ड यहाँ करी 2020 में, तो 2005 से 2020 तक का उन्हें इंडेक्सेशन मिल जाएगा फॉर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर ज्वेलरी का। तो इंडेक्सेशन पीरियड अवेलेबल फॉर ज्वेलरी हो गया यहाँ पे 5 से 20 तक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, के लिए। और फिर हमारा जो डायमंड स्यू करा था वो 2002 में करा था, तो इंडेक्सेशन पीरियड अवेलेबल फॉर डायमंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ये रहा 2002 से 2020 तक का मिल जाएगा। अब जो 2 लाख की कॉस्ट है यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस ओनर था, क्योंकि उसने जो मिसेस परविंदर थी ज्वेलरी उन्हें फ्री में रिसीव हुई थी, तो 2 लाख रुपए यहाँ पे उन्हीं की कॉस्ट बन जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर विल बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर मिसेस परविंदर। जितेंद्र की कॉस्ट ही मिसेस परविंदर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन फॉर मिसेस परविंदर। और नेक्स्ट पॉइंट है देयर फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ज्वेलरी फॉर मिसेस परविंदर इज़ 2 लाख रुपीज़, ठीक है, और इंडेक्स मेंशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है।